जरा तवज्जो रखें, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हें क्या मिले, सुकून। मैं मिसाल से समझा दूं, मिसाल समझ में आ जाए, इंशाअल्लाह समझ में आएगी। समझदार है, सुनिएगा जरा। दे दो मिसाल जी, बिल्कुल। एक मिसाल समझा रहा हूँ। धान है, गेहूं है, गेहूं तो काट रहे हैं, चल रही गेहूं की कटाई। गेहूं काटे, बोया गेहूं हमने, जिस जगह बोया उसी जगह पौधा उगा गेहूं का, उसी जगह बड़ा हुआ, जवान हुआ, बाली आई, फल आया, उसी जगह से काट लिया, वहीं कमाल मिला गेहूं के पौधे को। मगर धान का पौधा, जहां धान का बीज डाला था वहां से धान का पौधा पैदा तो हुआ, थोड़ा सा जवानी की तरफ चला भी, मगर उस जमीन पर रहने नहीं दिया आपने, उसको उखाड़ा। उखाड़ने के बाद जमीन बदली, जब जमीन बदल दी वहां गाड़ दिया, तब वो जवान हुआ, बड़ा हुआ, मुकम्मल हुआ, कमाल पाया, बाली आई, काट लिया आपने, फल जमीन बदल के मिला। जब तक जमीन नहीं बदली थी धान की, तब तक फल, तब तक उस पौधे को कमाल। जिस जगह क्यारी में तुमने धान का बीज डाला था, अगर उसी जगह रहने देते कमाल नहीं मिलता, उस पे फल नहीं आता, वो ऐसे का ऐसा ही रह जाता, कोई कमाल नहीं मिलता। अब जरा मिसाल समझ में आई हो तो आप समझ लेना, लड़का जहां पैदा होता है, तवज्जो रखो मेरी तरफ देखो, लड़का जहां पैदा होता है वहीं जवान होता है, वहीं बड़ा होता है, वहीं कमाल पाता है, वहीं औलाद होती है, वहीं फल आता है। और लड़की जहां पैदा होती है वहां जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखा, जमीन बदली, जगह बदली, शोहर के यहां भेजा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। लड़की के लिए जब तक जमीन नहीं बदली थी तुमने, तब तक उसे कमाल मिला था। जैसे धान के पौधे को जब तक जमीन नहीं बदली, फल नहीं आया, उसे कमाल नहीं मिला, कोई फल नहीं आया उस पर, ऐसे ही लड़की के लिए जमीन बदलना पड़ती है, जगह बदलना पड़ती है। जहां पैदा होती है वहां जवान तक तो होती है, मगर उसके बाद जमीन बदली जाएगी, और जब जमीन बदलेगी तब उसे कमाल मिलेगा। और कमाल इतना बड़ा कि किसी की बीवी बनेगी तब मर्तबा पाएगी, और बीवी बनने के बाद जब सालों के बाद वो मां बनेगी तब मकाम इतना ऊंचा होगा। अल जन्नतो तहता अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब क़िबला, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। तकरीर अब मैं पूछ लूं, शायर साहब आज कितना टाइम हो गया? 12 बज गए? अच्छा बज गए, 12:15 होगा, तो लगभग आधा घंटा हो गया, काफी है। अच्छा और बोले, अगर इजाजत है तो और बोले। शायर साहब आ गए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे, बड़ी दूर से लंबा सफर होता है इनका। हल्द्वानी यहाँ थोड़ी है, हिंदुस्तान के उस कोने पे, वो तो पहाड़ की बगल में ही तो है। हाँ, उसके बाद तो जरा थोड़ा और ऊपर को चढ़ जाओ तो चाइना नजर आने लगे। इतनी दूर से तशरीफ लाए तो उनको सुन के जाना, सुने बगैर तो जाएंगे ही नहीं, मुझे पता। मेरे लिए तो नहीं रुकते, मगर शायर साहब के लिए जरूर रुकोगे, मुझे पता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या होता है कमाल? अब जरूरत है लितस्कुनू इलैया, वो चाहे कि मुझे सुकून मिल जाएगा, मायके में नहीं मिलेगा, उसे भी सुकून मिलेगा तो शोहर के यहाँ जाके मिलेगा, कमाल मिलेगा तो वहां जाके मिलेगा। माँ बनेगी, अब उसके कदमों के नीचे जन्नत आएगी, माँ बनेगी, कितना बड़ा मकाम होगा। माँ बनेगी, माँ बनेगी, औलाद के लिए साया होगा। माँ बनेगी, औलाद के लिए दुआएं करे, दुआएं कबूल होंगी, कितना बड़ा मर्तबा होगा। मतलब ये कि कमाल जहां पैदा हुई वहां नहीं मिलता जी, कमाल के लिए जमीन बदलना पड़ती है। तुम कहां से लाओगे भाई? शादी कहां जा रही है? ऐसी कोई बारात कहां जा रही? जलालपुर। ये जलालपुर से लेके आएंगे, कहां पैदा हुई और कहां लेके आएंगे, जरा गौर तो कीजिएगा आप। परवरदिगार आलम ने कितनी मोहब्बतें रख दी है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह फरमाता है हमने इस रिश्ते में मोहब्बत रख दी। अब जलालपुर की लड़की, रचैटा का लड़का, दोनों आ गए तो पूरा जलालपुर ससुराली रिश्ते वाला हो गया। जी जी, ये मोहब्बत कायम नहीं हुई। ये मोहब्बत कहेंगे भाई
जलालपुर वालों तुमसे तो हमारा ससुराली रिश्ता है। मेरे आका ने मिस्र वालों से कहा था तुमसे हमारा ससुराली रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियादी तौर पर 2 ही रिश्ते तो बनाए जी। कुरान पढ़ो समझो। अल्लाह फरमाता है खलक़ मिनल माइ बशरा फजअलहु नसबन व सहरा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने इंसान को पानी से बनाया, उसके बाद 2 रिश्ते रखे जो बुनियादी रिश्ते, बाकी तो बहन का, फूफी का, खाला का, नानू का, इन दोनों रिश्ते में से किसी न किसी एक रिश्ते के साथ ही मुंजम होगा, किसी एक रिश्ते के साथ ही मिला होगा। 2 रिश्ते बुनियादी तौर पर अल्लाह फरमाता है इंसान को पानी से बनाया, उसके बाद 2 रिश्ते बनाए, एक खानदानी नसबी रिश्ता और दूसरा ससुराली रिश्ता। 2 ही रिश्ते तो हैं। जी जी जी। मत बोलो सुभान अल्लाह, इधर वाले नहीं बोल रहे। हाँ, इनकी तरफ उंगली है। ससुराली रिश्ते से मोहब्बत ना, ननिहाल से मोहब्बत ना, मामू के घर से मोहब्बत नहीं है, होती है मोहब्बत। ये 2 रिश्ते रब ने बनाए और इन दोनों रिश्तों में रब ने मोहब्बतें भी तो रखी है। अल्लाह ने खानदानी रिश्ता बनाया जिसमें बाप है, खानदानी रिश्ता है, दादा है, खानदानी रिश्ता है, चचा ताऊ है, ये खानदानी रिश्ते है, फूफी है, खानदानी रिश्ता है। इस दूसरी तरफ आप चले जाइए, नाना है, ससुराली रिश्ता है, नानी है, ससुराली रिश्ता है, मामा है, ससुराली रिश्ता। अपनी नहीं तो अब्बा जी की ससुराल। जी जी। मत बोलो यार सुभान अल्लाह, अब्बा जी की ससुराल भी तो ससुराली रिश्ता होता है। नहीं है ससुराली रिश्ता, ये ससुराली रिश्ते तो 2 रिश्ते परवरदिगार आलम ने जो बुनियादी तौर पर बनाए। अब दोनों में कैसे मोहब्बतें पैदा फरमा दी। ये खानदान है, इसमें बाप है, इसमें दादा है, इसमें चचा है, इसमें ताऊ है, इसमें नाना मामू, इसमें फूफी फूफा है। ये खानदानी रिश्ता होगा, इनसे मोहब्बत खानदान की बुनियाद पर होगी। और दूसरा रिश्ता ससुराली रिश्ता है, उस ससुराली रिश्ते से मोहब्बत बीवी की बुनियाद पे हो। जी जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को बताया मैंने। अल्लाह ने फरमाया वजाला बैनकुम मवद्दा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान क्या रखी, मोहब्बतें। और जब मोहब्बतें बीवियों से अल्लाह पैदा फरमा दे तो तुम निकाल दोगे? अच्छा, कोई निकाल देगा? बीवी से मोहब्बत सबको होती है, बुजुर्गों को भी, नौजवानों को भी। घूर रहे हो यार, डर रहे हो? यानी बीवी का जिक्र मैं कर रहा हूँ, सुनिएगा जरा। हाथ उठा कर बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, थोड़ी सुस्ती होगी तो मुझे पूछना पड़ेगा कि अभी थके तो नहीं। सुन लीजिएगा, बीवी से मोहब्बत किसने रखी? किसने? अल्लाह ने तो पैदा फरमाई। ये रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है भाई, प्यार का रिश्ता है। ये रिश्ता रिश्ता मोहब्बत है। इसका अंदाजा जरा लगाएं। एक हदीस सुना दूं मैं जी, ताकि इस रिश्ते की अहमियत को समझे। बीवी को तो गाली बके, यानी गाली के बगैर बात ही नहीं करते जी। बीवी को तो कुछ मैंने देहातों में सुना कि वो तो पैर की जूती है, जबकि वो शरीक जिंदगी है, वो शरीक हयात है, वो खुशी और गम की साथी है, यानी वो आपके बच्चों की माँ है, वो आपके लिए घर की जरूरतों को मुहैया करके देने वाली है, आपकी इज्जत की वो भी तो हिफाजत रखती है, आपके घर के अंदर वो भी तो अमानत के साथ रहती है, आपके पैसे को, आपके माल को, आपके जेवर को अमानत के साथ घर में रखती है। तो पैर की जूती समझोगे? अगर हम अपनी बीवी को पैर की जूती समझेंगे तो फिर अपनी बेटी भी तो किसी की बीवी होगी, अपनी बहन भी तो किसी की बीवी होगी, इसलिए वो भी समझेगा तो फिर हमारे दिल पे क्या गुजरेगी। इसलिए अगर किसी दूसरे की बेटी को सताना हो तो पहले 100 बार सोच लो कि हमारी बेटी भी तो किसी की बीवी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजो शरिया मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब किबला, जश्ने शादी खाना आबादी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। एक हदीस शरीफ सुना दूं, उसके बाद बढ़ाता हूं आगे। छोटी सी हदीस शरीफ है, सुने हजरत उमर फारूक की फजीलत में, मगर इसमें रिश्ते मोहब्बत की बात है जी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही रिवायत है, मिशकात शरीफ के हवाले से मैं बोल रहा हूँ, गालिबन तिरमिज़ी में भी यही हदीस पाक। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफीफा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन, मुस्तफ़ा घर में तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह बोलते रहे। सुभान अल्लाह। कहाँ तशरीफ फरमाए? घर में। कहते फ़इज़ा समिअना लगतन व सौत सिबियानी,
हजरत आयशा कहती है अचानक हमें बच्चों के शोर की आवाज आई घर के बाहर से, शोर शराबा। और शोर जब होता है तो उसमें किसी की बात कोई समझ में तो नहीं आती है, ऐसे शोर को कि जिसका मतलब मफहूम समझ में ना आए। शोर में क्या कह रहे हैं, कौन बोल रहा है, कौन बोला, कुछ समझ में ना आए, उसे बोलते हैं लगतन। फसमिअना लगतन, हमने शोर सुना, समझ में ना आया क्या हो रहा। वह सौत सिबियान, और बच्चों की आवाज सुनी जी। अब जब सुनी फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा सुन के घर ही में खड़े हो गए। तो दीवार के बाहर का नजर आने लगा, दीवार के बाहर का मुस्तफ़ा ने देखा तो क्या देखा, फ़इज़ा हबशियतुन तस्फिनु व हौलहा सिबियानुन व हौलहा सिबियान। क्या देखा मेरे आका ने, खड़े होकर देखा कि घर के बाहर दीवार के पार एक हबशे की रहने वाली औरत तमाशा दिखा रही है और बच्चे उसके इर्द गिर्द खड़े होकर शोर मचा रहे जी। सुभान अल्लाह तो बोलो, नींद ना आती हो तो बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तमाशा दिखा रही, एक औरत है हबशे की, तमाशा दिखा रही, खेल दिखा रही, बच्चे उसके इर्द गिर्द खेल देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अच्छा ये हबशे की रहने वाली औरत ये तमाशा दिखा रही, बच्चे शोर मचा रही, ये तमाशा दिखा रही, खेल दिखा रहे। तो मेरे आका ने उससे तो कुछ नहीं कहा, हजरत आयशा से फरमाया आयशा ताली, हजरत आयशा से फरमाया आयशा या आयशा ताली फंजुरी इलैहा। आका ने बुलाया आयशा जरा आओ तो मेरे पास, और आके देखो तो जरा इसकी तरफ, इस हबशिया औरत की तरफ ये क्या कर रही, क्या तमाशा दिखा रही है, जरा देखो तो इसकी तरफ। हजरत आयशा फरमाती है मैं आ गई और आके खड़ी हो गई। कहाँ खड़ी हुई, जरा हम मोहब्बत देखिए कि कितना प्यार का रिश्ता, कैसी मोहब्बत का रिश्ता। हजरत आयशा फरमाती है मैं आई और आके मुस्तफ़ा के बराबर में पीछे, औरतों की आदत होती है कि पीछे आके कांधे के बराबर से खड़ी हो जाती है। हजरत आयशा मुस्तफ़ा के पीछे आई और आकर खड़ी हो गई, और खड़ी होकर किस तरह खड़ी हुई, जरा हदीस पाक के लफ्ज सुने, ईमान ताजा होगा और पता चलेगा कि मियां बीवी के दरमियान ये मोहब्बत का रिश्ता कैसा रिश्ता है। हजरत आयशा फरमाती है मैं खड़ी हो गई, फवदाअतु लिही अला मनकबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस तरह खड़ी हुई कि मैंने अपनी थोड़ी को मुस्तफा के कांधे पर रख दिया जी। बेशक बेशक। मजा आया नहीं तुम्हें, सुभान अल्लाह बोले नहीं इतने अगर हमारी बीवी हमारे बगल में आके खड़ी हो जाए, थोड़ी रख के यूं करके कंधे पे खड़ी हो जाए तो बोले हट, इतनी जोर से हटाएंगे कि वो डर के भागी जाएगी, डर के भाग जाएगी। वो खड़ी हो गई, अला मनकबे रसूलिल्लाह, मुस्तफा के कांधे पर हजरत आयशा सिद्दीका ने मेरी शाय मोहब्बत बता रहा हूं। क्या समझते हो, मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं तो बीवियों के लिए एक अच्छे शोहर भी हैं, बेटियों के लिए अच्छे बाप भी हैं, बेटियों के लिए अच्छे बाप भी हैं, और दामादों के लिए अच्छे खुसर भी हैं, और अपने खुसरों के लिए अच्छे दामाद भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नहीं सुना भी आपने, मेरे आका ने शादियां करके दिखाई ताकि तुम्हें शादी करना आ जाए, बीवी के साथ मोहब्बत करके दिखाई ताकि बीवियों से प्यार करना आ जाए, दामादों की इज्जत और मर्तबे करके दिखाए ताकि दामादों की इज्जत और मर्तबा करना आ जाए, और अपनी बेटियों से प्यार करके दिखाया, पाल के दिखाया ताकि तुम्हें बेटियों को पालना आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। मेरी बात पे तुम हंस रहे थे, इसलिए मैंने ये दो तीन जुमले बताए। आका अच्छे शोहर भी हैं, अच्छे शोहर भी, अच्छे शोहर भी हैं, हर कमाल मेरे आका में मौजूद है। आला हजरत फरमाते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, क्या 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 कहूँ, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ खड़ी हुई हजरत आयशा, हजरत आयशा सिद्दीका कांधे पे ठोड़ी रख के, फवज़अतु लिही अला मनकबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी थोड़ी को मुस्तफ़ा के कांधे पे रख दिया, और कैसे देखने लगी उस हबशिया की तरफ जो खेल दिखा रही थी। कहती हैं फजअलतु अंजुरु इलैहा मा बैनर रासी इलल मन, मा बैनल मनकबी इलर रास।
हजरत आयशा फरमाती हैं फिर मैं उस हबशिया की तरफ आका के सर और कांधे के बीच से अपना चेहरा निकाल के देखने लगे। जी अब सुनो जरा, आका के कांधे पर मेरे आका की थोड़ी रखी है, नहीं, आका के कांधे पर हजरत आयशा सिद्दीका की थोड़ी रखी है। देख रही है, देखती रही, जरा तवज्जो रख के देखती रही। मेरे आका ने नहीं कहा आयशा हटा लो, नहीं फरमाया आयशा हटा ले, नहीं कहा। कुछ देर के बाद आका बोले अमा शबीती, लफ्ज सुनो कितने प्यारे लफ्ज, अगर समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह बोलोगे रचेटा वालो। हाँ सुनो जरा हदीस सुनो, मोहब्बत के पैगाम सुनो आका के फरमान से। आका ने फरमाया अमा शबीती आयशा, अभी दिल नहीं भरा। बेशक सुभान अल्लाह। आयशा अभी दिल नहीं भरा। जी एक मर्तबा फरमाया अमा शबीती, दिल नहीं भरा। फिर फरमाया अमा शबीती, दिल नहीं भरा। तो हजरत आयशा ने बड़ी प्यारी बात अर्ज की आका की बारगाह में। आयशा बोली फकुलतु ला। उलमा तो समझ गए, तुम्हारी समझ में नहीं आया अल्लाह। हजरत आयशा बोली फकुलतु ला, मैंने कहा नहीं, दिल नहीं भरा, दिल नहीं भरा। अब उन्होंने कह तो दिया दिल नहीं भरा, तो क्या खेल देख रही थी आयशा? जी सवाल तो पैदा होगा ना। वो खुद ही कहती है फजाल तो अंजुरु इलैहा मा बैनल मनकबी इला रास, ये कहा मैं देखती रहा। आका फरमाते रहे अमा शबीती दिल नहीं भरा, दिल नहीं भरा। आयशा कहती है फकुलतुला, मैंने कहा नहीं भरा, नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्या तमाशा देख रही थी? क्या खेल देख रही थी? क्या उस हबशिया औरत का तमाशा तुम देख रही थी? हजरत आयशा कहती है नहीं, मैं तमाशा थोड़ी देख रही थी, मैं तो कुछ और देख रही थी। जी बोलो यार सुभान अल्लाह, मैं तो कुछ और देख रही थी। क्या देख रही थी? आका के मुंह कांधे मुबारक पर तुम्हारी थोड़ी रखी है, सर के करीब तुम्हारा चेहरा है। हजरत आयशा क्या देख रही थी? तो आयशा कहेगी मैं देख रही थी लिअनसुरा मंजिलती इंदहू, मैं देख रही थी कि मेरे आका मुझसे प्यार कितना करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी खाना आबादी, मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान चला। लिअनजुरा मंजिलती इंदहू, नबी की बारगाह में मेरी मंजिलत कितनी है, मेरा मर्तबा कितना है, मेरी इज्जत कितनी है, नबी मेरी कदर कितनी करते, मुझसे प्यार कितना करते, ये देख रही थी। मैं तो ये आका हटाते हैं, हटाने कहते हैं या मैं खुद हटाऊं इसका इंतजार करते हैं। मैं तो ये देख रही थी। आका ने हटाया नहीं, हटाया नहीं, दूर नहीं किया। मतलब ये, अब मैं बता ही देता हूं इसी की तफसीर में दो एक जुमले सुनिएगा जरा गौर से। मेरे आका ने हटाया नहीं, मतलब ये हुआ कि बीवी के जज्बात का आका ने ख्याल रखा, उसके एहसासात का ख्याल रखा, उसकी बीवी की कदर की। तुम्हें ये सबक दे दिया कि जज्बात बीवी के भी होते हैं, एहसास बीवी के भी होते हैं, उम्मीदें बीवी की भी होती है। मेरे आका ने अपनी अज़वाज के एहसासात का, जज्बात का जितना ख्याल रखा, तुम एक हिस्सा ही अपनी बीवियों के जज्बात का ख्याल रख लो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बहुत घर बना रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। जी हजरत आयशा कहती मैंने हटाया ही नहीं, मैं इसी तरह देखती रही। इतने में फतला उमर, हजरत उमर फारूक आ गए। कौन आ गए? अब तमाशा चल रहा था, सब देख रहे थे। उमर आ जाए तो तमाशा चलेगा? बताओ जरा। आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उमर का नाम सुन के तो अच्छे अच्छों के दिल कांप जाते हैं ना। हजरत उमर फतला उमर, हजरत उमर आ गए। फरफद वन्नास, जितने लोग तो सबके सब भाग गए, वो औरत भी सामान छोड़ छाड़ के भाग गई जो खेल का था। जी जी। हजरत आयशा फरमाती है कि मैं भी आका के कंधे से अपना चेहरा हटा के मैं भी अंदर चली गई। जी मैं भी चली गई। अब जब सब चले गए, लोग भाग गए सब के सब, तो अब हजरत उमर फारूक की फजीलत में जुमले हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं या उमर
इन्ना शयातीनल जिन्नि वल इंसी कद फर्रू मिनका या उमर। मेरे आका फरमाते हैं उमर, आका उमर को देख के पहले तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के उमर से फरमाया उमर तुझे देख के इंसानों में शैतान हो वो भी और जिनों में शैतान हो वो भी। जिनों के शैतान, इंसानों के शैतान जितने शयातीन हैं तुझे देख के ही भाग जाते हैं उमर। उमर का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। ये मोहब्बत है, ये मेरे आका का तरीका है, अंदाज आका का अपनाओ, सुन्नत है निकाह। आका अल्लाह ने क्या बनाया? ये मोहब्बत का रिश्ता। इसलिए मांग तांग करके इस मोहब्बत के रिश्ते को इख्तिलाफ का रिश्ता मत बनाओ, झगड़े का रिश्ता मत बनाओ। मंगनी के मौके पर बेहिसाब ना मांगो, शादी के मौके पर कुछ भी मांग ना करो। बता रहे थे यानी हजरत ने बताया कि निकाह को तुमने बड़ा सख्त कर लिया है, जिना आम हो गए, जिना आम हो गए, निकाह बड़े सख्त हो गए शादी पर। अब तो रस्में बढ़ती चली जा रही, धीरे धीरे एक एक करके रस्में तुमने इस कदर बढ़ा दी, इस कदर बढ़ा दी। स्वागत की रस्म अलग हुई, पहले चप्पल चुराई की, जूता चुराई की थी, वो रस्म हो गई। अब खाना खिलाने के लिए आते, खाना खिलाने के लिए जो तबाक आता है उसमें पैसे रख के लगाते हैं। कितनी रस्में तुमने बढ़ाई, तुम रस्में बढ़ाते चले गए। हमारी बेटियों की बेइज्जतियां बढ़ती चली गई, तुम्हारी मांग बढ़ती गई, हमारी बेइज्जतियों, हमारी बेटियों की बेइज्जतियां बढ़ती गई, हमारी बेटियों की कद्र खत्म होती गई, तुम्हारी मांग बढ़ती गई, हमारा माहौल बर्बाद होता गया, तुम्हारी मांग बढ़ती गई। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया अलहाकुमुत तकासुर हत्ता सुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। तुम्हारी मांग तांग और कसरत तलब ने तुम्हें इतना गाफिल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया कि कब्र में जाने तक, मरने तक तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी जी, बेशक तुम्हें होश नहीं आएगा। हमारी बेटियां डूब के मरती है, वो डूब के मरती है, वो हमारी बेटी है। वो चल के मरती है, वो हमारी बेटी है। वो जिनकी बेइज्जतियां इस्लाम से गैर मुस्लिम, मुसलमान से गैर मुस्लिम हो जाती है, वो हमारी बेटियां हैं। जो डूब रही है वो हमारी बेटियां हैं। क्यों? आखिर क्यों? जो इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब था, उनकी बेटियां डूबेंगी, उनकी बेटियां चलेंगी, मगर तुम्हारी रस्मों ने बर्बाद कर डाला। सुनो, निकाह को क्या समझा? तवज्जो सही साहब तशरीफ लाने गालिबन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताज शरिया हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह सही साहब भी तशरीफ ले आए, शायर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अब मेरे बाद चूंकि दो शख्सियात है ना इतनी अजीम है, इसलिए और घंटा भी पूरा हो गया। हदीस शरीफ सुन ले, बात खत्म। इज़ा तवज्जो है, जल्दी से तवज्जो, मैं तारुफ नहीं करा रहा हूँ आपको। देख लिया सही साहब भी आ गए, शायर साहब भी आ गए, उलमा तशरीफ फरमाए। प्रोग्राम चलेगा मेरे बाद भी इंशाअल्लाह, नात ख्वानी होगी। हदीस सुन ले, बात खत्म। इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। जब बंदा शादी कर लेता है तो आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। सुभान अल्लाह, हल्के से बोले, आधा दीन मुकम्मल। शादी करके, निकाह करके हजरत आधा दीन मुकम्मल जी। बीवी की जिम्मेदारी निभाएगा, उसकी खरी खोटी भी सुनना पड़ जाएगी कभी कभी, ससुराल वालों की हक़्क़ुल अब है। बीवी के आते ही अदा करना शुरू। अब बीवी को भी देख रहा है, बच्चे पैदा हुए उनका भी ख्याल, और साथ में माँ बाप को भी देख रहा है। शादी कर ली, बीवी मना करती है, अम्मा अब्बा से ना मिलो, मगर बेटा इतना अच्छा है कि अम्मा अब्बा का भी ख्याल रखता है, उनकी इज्जत, उनका खर्च ये भी देखभाल करता है, और अपनी बीवी का भी ख्याल करता है। मतलब ये कि शादी कर ली तो हुकूकुल इबाद जी, बेशक मैं वो चल पड़ा, अब अदा कर रहा है, माँ बाप को भी देख रहा है, और अच्छा बेटा वही है। मौलाना अनस साहब, हालात बड़े उतार चढ़ाव के आते,
बड़ी परेशानियां आती हैं। हाँ, कभी कभी अम्मा अब्बा नाराज और कभी बीवी नाराज, यानी बीच में चक्की का पार्ट बन के वो चक्की का दाना बन के पिसता रहता है। उधर ससुराल का मामला, होम मिनिस्टर का मामला, इधर अम्मा अब्बा का मामला, यानी कैसे करे, बड़े बड़े सख्त हालात बन जाते हैं। हाँ, मगर बेहतर बेटा वो होता है कि रब ने, मेरे आका ने जो माँ बाप के मर्तबे बताए, उन मर्तबों का ख्याल करके, माँ बाप का ख्याल करते हुए, उनके साथ हुस्ने सुलूक करते हुए जिंदगी गुजार के चला जाए और बीवी के जो हक है उन्हें अदा करता हुआ गुजर जाए। ना इधर का होके रहे ना इधर का, जिसका जो हक है बराबर अदा करता हुआ चला जाए, समझ लो उससे बेहतर कोई मर्द ही नहीं है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब है। वरना तो आजकल नौजवान ये होता है कि बीवी के हो गए है ना, तो अम्मा अब्बा से छूट गए, और अम्मा अब्बा के हो गए तो बीवी नाराज, जिंदगी भर घर में टेंशन। ऐसा नहीं, दोनों को निभा के चलना होगा। मसलिहत से भी घर में काम लिया जाता है, इसलिए काम मसलिहत से लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस पाक, इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन, जब बंदा शादी कर लेता है तो आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। अब बचा आधा दीन, जो आधा बचा, आधा तो शादी करके हो गया, अब जो आधा बचा उसमें क्या करना है, फलियत्तक़िल्लाह फिल निस्फ़िल बाक़ी, जो आधा बचा उसमें अल्लाह से डरता रहे। सुभान अल्लाह बोलो, तक़वा इख्तियार कर ले, परहेजगार बन जाए, नमाजी हो जाए, अपने बड़ों का वफादार हो जाए, माँ बाप की इज्जत करने वाला हो जाए, और कभी घर में गुस्सा आए ना बीवी पे तो तलाक न दे, हजरत अली के किरदार पे अमल कर ले, मस्जिद में चला जाए। जी है? अगर गुस्सा आता है कभी कभी बीवी पर और बहुत आ जाता है, उसी बुनियाद पर 10 20 तलाक दे के आता है, और आगे कहता है कि 15-12 तलाक दे के आया हूं हजरत। इससे ज्यादा क्यों नहीं दी, बोले हजरत 60 टूट दिया थे। अरे हाँ, ऐसी बातें आके, जब तक सांस चलता है तब तक क्यों, किस लिए, इसलिए कि गुस्सा आ गया वहीं खड़ा है। अगर बीवी पे गुस्सा आ रहा है हट जाए, मस्जिद में चला आए, वुजू बना ले, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ले, और अगर ये भी नहीं कर सकता तो कम से कम वुजू बना के वहीं बैठ जाए मस्जिद में। अगर बीवी पे गुस्सा आता है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं, इख्तिलाफ नहीं, ये रिश्ता मोहब्बत है, प्यार का रिश्ता है, प्यार के साथ चलेगा, मोहब्बत के साथ चलाओ। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़ बाब था, सबसे औला वो आला, जल्दी बोल दो हमारा नबी, सबसे औला वो आला, सबसे वाला ओ वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाँ, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। पक्का याद रखियो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, है ना। हाँ, जब ये पक्का याद रहेगा तो ससुराल वालों से कभी मांगोगे। हाँ, देने वाला है सच्चा। हाँ, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। हमारा गमज़दों को रजा मुज़्द दीजे के है, बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कले खिलाते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। अस्सलाम वालेकुम।